आज के युद्ध के मैदान में ब्रह्मोस मिसाइल इंडो रशियन डिफेंस कोऑपरेशन की ताकत का प्रमाण है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बढ़ती हुई सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जो भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस के एनपीओ मैशिनोस्ट्रोयेनिया के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। अपनी शुरुआत से ही ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम ने लगातार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया है और भारत की रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है, दो शक्तिशाली राष्ट्रों के रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रयासों का प्रतीक है। इस सहयोगी उद्यम ने न केवल एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली प्रदान की है, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और आपसी सम्मान की गहरी भावना को भी बढ़ावा दिया है। ब्रह्मोस प्रोग्राम एक शानदार उदाहरण है कि कैसे राष्ट्र रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भू राजनीतिक बाधाओं को पार कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में हुई, जो मिसाइल तकनीक में तेजी से प्रगति का दौर था। भारत ने संभावित दुश्मनों के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक की आवश्यकता को पहचानते हुए एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। उसी समय मिसाइल तकनीक में अग्रणी रूस उन्नत हथियार प्रणालियों के विकास में मित्र देशों के साथ सहयोग करने के तरीके तलाश रहा था। 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन ने भारत और रूस दोनों को रक्षा के क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी बनाने का अवसर प्रदान किया। 1998 में डीआरडीओ और एनपीओ मैशिनोस्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया, जिससे ब्रह्मोस एरोस्पेस का जन्म हुआ। इस साझेदारी का उद्देश्य विश्व स्तरीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए दोनों देशों के बीच तकनीकी तालमेल का उपयोग करना था। डीआरडीओ एनपीओ मैशिनोस्ट्रोयेनिया पार्टनरशिप, जिसने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम को जन्म दिया, सफल अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग का एक शानदार उदाहरण है। इस अनोखे उद्यम ने भारत और रूस के सर्वश्रेष्ठ दिमागों और तकनीकी संसाधनों को एक साथ लाया, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी हथियार प्रणाली का निर्माण हुआ जिसने कई समकालीन क्रूज मिसाइलों की क्षमताओं को पीछे छोड़ दिया। पार्टनरशिप को इस तरह से संरचित किया गया था कि दोनों देश परियोजना में अपनी अपनी ताकत का योगदान दे सके। डीआरडीओ ने सिस्टम इंटीग्रेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता के साथ भारतीय परिचालन आवश्यकताओं के लिए मिसाइल को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनपीओ मैशिनोस्ट्रोयेनिया, जो रैमजेट तकनीक और प्रणोदन प्रणालियों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, ने मिसाइल के इंजन के डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सहयोगी दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि ब्रह्मोस को दोनों देशों से सर्वोत्तम तकनीकी गुण मिले। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी अत्याधुनिक तकनीक और प्रभावशाली विशिष्टताओं के साथ दुनिया की सबसे दुर्जय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक के रूप में अपनी जगह बना चुकी है। 2 चरणों वाली यह मिसाइल, जिसमें शुरुआती त्वरण के लिए एक ठोस प्रणोदक बूस्टर और निरंतर सुपरसोनिक क्रूज के लिए एक तरल ईंधन वाला रैमजेट है, 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज रखती है। इसकी उच्च गति लगभग 3 मैक इसे रोकना बेहद मुश्किल बना देती है, जबकि इसकी सटीकता सुनिश्चित करती है कि लक्ष्य पर अधिकतम प्रभाव पड़े। मिसाइल की बहुमुखी प्रतिभा जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और मोबाइल लॉन्चरों सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किए जाने की क्षमता से और बढ़ जाती है। यह अनुकूलन क्षमता ब्रह्मोस को वास्तव में एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली बनाती है, जो सटीकता और घातकता के साथ कई तरह के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसका उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली, जिसमें जड़त्वीय नेविगेशन, सक्रिय रडार होमिंग और उपग्रह नेविगेशन शामिल है, यह सुनिश्चित करता है कि मिसाइल चुनौतीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में भी अपने लक्ष्य पर लॉक रहे।